आप लोग हमारा क्या क्या दोबारा बताइए कौन सी बात की आपने? VJF? वीजीए वाइबिलिटी गैप फंड, जहां कहीं वाइबिलिटी भी। गैप फंड, VGF, हाँ ठीक है। हाँ, ये पाम वालों को दे रहे हैं। तो पाम वालों को दे रहे हैं इनको कि भाई तुम्हारा कोई भी, तुम तो पेड़ लगाओ, कॉर्पोरेट को पेड़ दे दिए, लगाओ करो, हम्म सारा सुविधा दे दी। अब वो पाम पैदा हम्म करेंगे, 4 साल में पेड़ पैदा हम्म होगा। तो तुमने उनको हम्म तो इतनी सुविधा दे दी। इधर हमारे इधर जो वो कपड़ा हो गया, फिर ये जो होल्डर का बताया उसमें इसने अर्नव वगैरह ने भी बताया कि एक होल्डर हुआ कि भाई तुम इसके अंदर हम्म पाम नहीं मिलाओगे, तो सरसों के भाव बहुत अच्छे मिल गए। जब वापस आया, हम्म इन्होंने कहा पाम आ गया, पाम आ गया, मिला दो, तो मिला दिया, तो रेट डाउन हो गए, हमारे सरसों के हो गए। और सोयाबीन वाले वो मध्य प्रदेश वाली बात आई। तो इसकी हम्म स्टडी करने की जरूरत है कि ये तेल का जो गोरख धंधा है, तेल की इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम्म एक तेल की इंडस्ट्री है, एक बीच में कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है। तो जी प्रोड्यूसर के हक के लिए आपको हम्म कंज्यूमर का ध्यान रखते हुए, कंज्यूमर को तो शुद्ध मिले, कंज्यूमर का काम जी तो है शुद्ध मिले, और जी पैदा करने वाले को, प्रोड्यूसर का काम है कि भाई उसको वो चीज में सरकार सहायता करे, वीजीएफ के नाम से करे, एमएसपी के नाम से करे, किसी नाम से करे। वो पैसा दे दे तो वो तो सोयाबीन भी बोलेगा, तिलहन भी बोलेगा, मूंगफली भी बोलेगा, सरकार सहायता करे। ये जब जी गड़बड़ डाला है, और इंडस्ट्री को इन्होंने प्रॉफिट देने के लिए आपने पाम लगा दिया, पाम बाहर से ले आए, तुम मिल आउट करो, बेचो और देश के लोगों को खिलाओ। इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर कैसे बात पहुंचेगी, उसकी बात क्या होगी, और हमारा सेशन और हम लोग हैं, कभी भी हमें आवाज देगा संयुक्त किसान मोर्चा, तो हम वहां हाजिर हो जाएंगे विद हमारी फोर्स सहित। इसके बारे में अपने व्यू रखिए रणजीत जी। मेरे को बात और बताइए हनुमान लाल जी, आपने एक बात की थी अपने संबोधन में, क्योंकि मैं एक इमरजेंसी में फंस गया था, इसलिए मैं आधा घंटा कट ऑफ हो गया था आपसे। आपने एक बात कही थी, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि वो मोहम्मदन थे, उन्होंने पाम भारत को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय, जब हमारी सरकार ने कहा कि हम पाम लेंगे नहीं किसी से भी, वो कौन से सन की बात है सर, और कौन से प्रधानमंत्री का ये ये जिक्र कर ये रहे थे आप? ये अभी 2 एक साल 20 के बाद की बात है। वो मोमडन वाली कहानी तो हम अवॉइड करते हैं, जैसा बायोफ्यूल के लिए कहा लाल सिंह जी ने। हो सकता है कोई हम्म इनको वो उस लाइन के कारण से नहीं दे रहे हो। कुल मिला के हम्म हमारे पास में पाम ऑयल की प्रॉब्लम आ रही है, और पाम ऑयल हमारी नीड नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है उस पाम ऑयल की। अब जरूरत नहीं है तो हमें तो जरूरत है इन किसानों को, इनको जो दूर से तेल है उनको करने के लिए। जब पाम ऑयल के लिए आप वीजीएफ दे सकते हैं, वाइबिलिटी गैप फंड दे सकते हैं, अब कितना है ये मेरे पास डेटा नहीं है। तो इनको यदि हम लाएं कि भाई तुम इनको ये वाइबिलिटी जी गैप फंड दे रहे हो तो इनको एमएसपी दे दो, पर तिलहन पे भी जी एमएसपी दे दो, आप कुछ तो दो, दलहन पे और तिलहन पे, दो पे दे दो, जो आप बाहर से आ रहा यही दे दो। छोड़ो आप दूसरी चीजों जी से, आप ये चावल और गेहूं क्यों बढ़े, आत्मनिर्भर क्यों हुआ, का चावल और इनमें एमएसपी दी। अब इसमें आप तो किसानों को अब तक लगा के बैठा होता था, कब जहाज आएगा, कब गेहूं मिलेगी, कब खाएंगे। 3 साल में ही मात्र आत्मनिर्भर कर दिया, जरिए ग्रीन रेवोल्यूशन के, व्हाइट रेवोल्यूशन के जरिए दूध बहुत फालतू कर दिया। अब दिक्कत क्या है, भाई सरकार पॉलिसी नहीं बना रही। जैसे आपने बोला है वीजीएफ, वीजीएफ मैं तो हैरान हूं, मेरे को तो आज पता चला अभी वीजीएफ के जरिए कॉर्पोरेट को फंडिंग किया जा रहा है, और कॉर्पोरेट को पाम के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और
और कॉर्पोरेट जो है वो पाम ऑयल खुद प्रोड्यूस करेगा, खुद उसको करेगा, यानी कि फैक्ट्री में लेगा, प्रोडक्शन करेगा और कंज्यूमर का कोई ख्याल नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा इसके लिए नेक्स्ट जब भी मीटिंग होगी, मैंने कार्बन रेटिंग की बात भी पिछली बार रखी थी, आपने देखा होगा। उसके बाद दर्शनपाल जी बोले उस पर, सुरेश खोजी बोले उस पर, 3-4 हमारे नेता और बोले हैं। नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी मैं उस मीटिंग में बीजीएफ की बात रखूंगा। और माफी चाहता हूँ हनुमान जी, मैं गैप पड़ गया था मेरा, मैं आपसे पर्सनली फोन में बात भी करूंगा और आपकी जो जो हमारी जो मुद्दे हैं धरातल पर लाने के लिए, उसके लिए जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें ये बात जोड़ी जाएगी। और आपके साथ आज ही मैं बात करने के बाद कल को मेरे संगठन के माध्यम से लाइव होऊंगा और ये बात मैं संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से भी पूरे देश में फैलाने का काम करूंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत जी, आपने हमारी बात को ठेठ संयुक्त किसान मोर्चा तक पहुंचाने का जो हमें दिया, हौसला बढ़ा हमारा भी। एक हम इससे ऐसे टॉपिक लाएं और इसी तरीके से किसान हित के लिए हम अपने कहीं न कहीं अपना आहुति दे पाए, ये हमारे लिए एक सौभाग्य कहलाएगा। हम भी किसान पुत्र हैं, खुद भी खेती कर रहे हैं, गाँव में बैठे हैं, लेकिन एक अंदर तलब है, अंदर से एक झलक है कि हम किस तरीके से हम इस देश को बढ़ाना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम एक नया ढांचा खड़ा करना चाह रहे हैं। इसको अदर जोर में छोड़ दिया और आप कुछ कर नहीं रहे हो। पूरे पाम के सिस्टम को 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसको हम पूरा मैं दूंगा, पूरी डिटेल जो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसको आपके पास में जो एक्सपर्ट टीम है उनका थोड़ा टेक्नोलॉजी वाले आदमियों को गंगाराम हॉस्पिटल से मुझे संपर्क और करना है, दिल्ली का हॉस्पिटल है, उन्होंने डॉक्टर का ये तेल का है, ये आपका गपलत है, ये तेल आना चाहिए। जब हम क्यों कचरा खिला रहे हैं हमारे नागरिकों को, कंज्यूमर हमारे साथ ये होगा, क्यों लगेगा कि ये तो बिल्कुल आप बाहर से माल लाके हमें कचरा खिला रहे हो। तो इसको हम जो है आगे ले पाएंगे, एक मिशनरी प्रोग्राम रहेगा। हम ये सोचते हैं एक 10-20 गांव में इस तरीके से रिलीज निकाले, जिसके अंदर ये फ्लैग पोल वगैरह बना करके और हर गांव में आधा घंटा ये कहेंगे आप खाद रहे हो ना, वो इसके अंदर ये प्रोग्राम है, तो इसको भी करेंगे और आपका साथ मिलेगा और इसके अंदर कोई नई भी पैदा होगी, अपने इसको कर पाए। बिल्कुल जो आपको बताया है सहयोग करेंगे, हमारा काम है, हमारा काम हम करेंगे। मैं वो पाम वाला भेज दूंगा आपको, उसमें इन्होंने क्या क्या सुविधाएं देनी है वो सब लिखी हुई है कि हम ये देंगे, इनको ये देंगे, वो पूरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। उसको स्टडी करके देखो कि ये चीज किसान को दे दो। अच्छा, वो उगाने वाली चीज किसको दे रहे हो आप, तो ये चीज आनी बहुत जरूरी है हमारे सामने, किसानों के सामने भी आनी जरूरी है। अब मैं राम प्रसाद जी आपको ले, आप इसके बारे में अपना चिंतन रखो, आप क्या सोचते हो कि भाई हम जैसे चारों तरफ से हम अपनी बातों को रख रहे हैं, गवर्नमेंट का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की मजबूरी हम बिल्कुल साफ सुथरी समझते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम कोई हड़ताल कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे आदमी को शुद्ध खाना मिल जाए इसके लिए प्रयासरत हैं, हमारे ग्रुप भी हैं, ये यूनियन ये भी यही कह रहे हैं, भाई खाने वाला कंज्यूमर भी यही कह रहा है, यार हमें अच्छी सी चीज दे दो। भाई इस चीज की जो रिसर्च आई है इन लोगों ने, गंगाराम वाले ने जो है हॉस्पिटल, वो मुझे रिसर्च मिली नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनसे वो रिसर्च लूं क्या है। फिर जितने भी हमारे एक्सपर्ट लोग हैं फूड टेक्नोलॉजी के, उनको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कमजोरी है। जब आप कैंसर तक की, भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई अपना कोरोना आया और हमारे ऊपर इफेक्ट, तो हो सकता है कि भारतीय आदमी की इम्यूनिटी पावर ही इतना हो, क्योंकि हमारा मौसम इतना सारा कुछ है, इस कारण से हो सकता है कि हम मजबूत हैं उसे, लेकिन हमारे पूर्वजों के जितने हम मजबूत नहीं है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। मतलब अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज से हो सकता है कि हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी, हमारी इम्यूनिटी ज्यादा हो, लेकिन हमारे पूर्वजों की जो इम्यूनिटी थी वो कम आई है, और वो कम आने के पीछे ये मिलावट कारण रहा है। और किसान को आपने साइड में रखा, इंडस्ट्री को नंबर 1 पे दिया, इंडस्ट्री ने उसमें मिलावट की, और उस मिलावट के कारण से हमारी आने वाली पीढ़ी कमजोर पैदा हुई, और वो खाना कमजोर हुआ, तो इसके कारण से ये हुआ। तो क्यों नहीं हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके गाँव में छोटी छोटी कहानियां लगा करके छोटे छोटे जैसे काम करके क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा तो कोई है नहीं कि ये कोई संभव नहीं है, गांव का गांव में उसका हो सकता है, और जहां पे डिमांड ज्यादा होगी वो होगी, तब हम वो देखेंगे
फिर मार्स से भी जो चीज लाए उसको हम देखेंगे। बस जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो है कपास का, उस बीज का निकला हुआ, उससे निकला हुआ तेल है जिसके अंदर ये बीकानेर के पूरे भुजिया तले या पाम ऑयल से तले, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज तो सीधा साधा कह रहा है कि प्रजनन शक्ति खत्म करता है। तो ये तो बोले। अब ये अर्जुन ने कहा कि भाई हम तो टीवी का एडवर्टाइजमेंट देख कर चीज खरीदते हैं, टीवी में कह दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये हो गया, जैसे साहब ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल की तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो यूं ही अल्लाह था, वो टीवी वालों का एडवर्टाइजमेंट था। तो बड़ा एक अजीब लगता है कि यार हम क्या खा रहे हैं। हमारी फूड हैबिट से हमारे पूर्वज जो थे 100 साल की उम्र तो जनरल थी उनकी, तो किस तरीके से हम कमजोर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। और इसके लिए एक मिशनरी प्रोग्राम नहीं चलेगा तब तक इस देश के अंदर जो है वो शक्ति नहीं बन पाएगी। इस पे अपनी बात को रखो राम प्रसाद। सभी विद्वान साथियों को मेरा राम राम। साहब आप सबकी बातें सुनी, मनीष जी भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया, डॉक्टर अनिल जी साहब ने और अर्णव जी ने जो भी बातें बताई, और राजू जी ने हमारा उत्साह बढ़ाया भाई हम इसको आगे ले जाएंगे। मैं आपको कुछ, मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ देसी जाट हूँ कि एक तो हम लोगों ने इनके कहे अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया, जबकि हमारे जो पुरुष थे ना वो स्वयं विद्वान थे, चाहे वो साक्षर नहीं थे लेकिन शिक्षित थे। उन्होंने जो तय किया और हमें जो बातें बताई, आज हम उनके ऊपर अमल नहीं करने से हमारी ये दशा हुई। फिर आपने बताया कि हमारी जो प्रति व्यक्ति 19 लीटर कंज्यूमशन है ईयरली, तो साहब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जाटों के घर के अंदर सब्जी नहीं बनती थी हमारे इलाके में। कारण क्या कि दूध दही की नदियां बहती थी, खूब दूध 10-20 गायें दूध देती थी, घी दूध दही खाते थे, और जिस दिन बिलौना करते थे उस दिन रायता बनाते थे और कड्डी और दाल तो मैंने बचपन में बनते हुए देखी। बाकी हम क्या करते थे, मूली हो चाहे प्याज हो चाहे कुछ भी, गाजर हो, उसकी हम चटनी बना के खाते थे, यानी बिना तले हुए खाते थे, और हमारे कोई बीमारी नजदीक नहीं आती थी कभी, पेट साफ रहता था एकदम। तो हम लोगों ने इनसे जो आदत गलत कर ली है, अब आप सरकार से हम क्या आशा करें। सरकार तो अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सरकार को ऊपर पूंजीपतियों का दबाव है, पूंजीपति दुनिया को चला रहे हैं। तो हम सरकार को तो हम 1% ही दोष नहीं देते, क्योंकि वो तो उनके एक तरह से आदमी है। हमारा तो कोई आदमी नहीं है वहां सरकार के अंदर, हमारा कोई बोलने वाला ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तरह अमेरिका से जो पीएल उनका कानून है PL 440, उसके तहत हमें लाल और ज्वार मिलती थी, जिसको हमारे मारवाड़ी में रात्रि कहते हैं। ये विक्रम संवत 2026 तक मेरी खाई हुई भी है। अब उसमें क्या है कि, और उस प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित करके कहा भाई हम ऐसे अपनी शर्तों को नहीं दे, तो आप एक दिन का लीजिए, वो सरकार तो अब सब मात्र है, अब तो कुछ नहीं है नहीं। अब तो देशभक्ति की सरकार, कैसी देशभक्ति वो तो मेरे को समझ में आया, किसी को समझ में आए तो चलाओ उनको। मतलब हम अपने पुराने जमाने में, देखो मैंने अभी मेरा जो वाटर टैंक बनाया जो जमीन के अंदर 15 फुट गहरा है, उसके अंदर मैंने जाट टेक्नोलॉजी काम ली है। जाट यानी जस्ट एज ट्रेडिशनल, और कोई जाट कोई जातिगत टेक्नोलॉजी थोड़ी है। उसके अंदर कहीं भी एक भी रत्ती पर भी पानी लीकेज नहीं है, अगर वही में RCC करे तो होता है। तो अब क्या है कि हनुमान जी, जो हम और आप विशेष तौर से आप जो मिशन चला रहे हो गाँव के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ वही कारगर होगा आने वाले दिनों में। हम उनको जागृत कर रहे हैं, शुद्ध खाओ, आपस में मिलजुल के खाओ। अब हम कॉर्पोरेट का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सरकारों को कुछ दबाव बना नहीं सकते, तो हम सामाजिक सहकार के माध्यम से तो अपना सब कुछ बना ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी चलो एक मैं इंटरवेन कर रहा हूँ। एक राजू जी, यदि ये एक नारा अपन ले लें, जैसे शास्त्री वाला नारा था, जिन जिन चीज का आयात हो रहा है ना देश में, उनकी एक स्टडी कर ले संयुक्त किसान मोर्चा, और ये आह्वान कर दे कि भाई एक दिन हम तेल नहीं खाएंगे, जो चीज हमारी कम है हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी किसान के भले के लिए, हम दूसरों को किसानों को नहीं पन पाएंगे। ये मॉडल भी हमें लाना पड़ेगा, पैरेलली हमें कुछ सोचना पड़ेगा इन बातों के ऊपर भी। तो इसको भी आप थोड़ा रखें। ये बात मेरे बड़ी पंच की मैंने कि भाई सही है कि आप पाम ऑयल लाओ, इतना कंजम, वो तो सरकार को तो देखो करना पड़ता है। तो हम एक दिन, यदि सप्ते में एक दिन हम ये रेस्ट कर लें कि भाई एक दिन भारत का नागरिक तेल नहीं खाएगा,
ये मिक्स वाले तेल नहीं खाएगा, शुद्ध तेल मतलब तो 6 दिन में ही सही, 19 को गुणा करते हैं तो उसके कंजम्पशन के अंदर थोड़ा कम आ जाएगा। कहीं तो हमें एक हैबिट्स भी सुधारनी पड़ेगी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। वाइबिलिटी गैप आ रहा है तो वाइबल होने में गैप आ रहा है तो उस फंड को हम अलॉट करना पड़ेगा। ये बातें हमें करनी पड़ेगी, हमें करके और किसानों को उस तरफ भी बोलना, कोरा भिड़ना इनसे, ये इनके पास है नहीं कुछ, क्या भिड़ो, जब सरकार का तो खुद का ही ढांचा कोलैप्सिबल है ही नहीं मामला ही। किसान को जागना हनुमान पड़ेगा जी अपने सर, तरीके से। हाँ, देखो हनुमान जी साहब, हमें हाँ, खुद तय करना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है। सरकार क्या तय करेगी हमारे पास? हम खुद पैदा करते हैं, पैदा नहीं करते, हमारे पड़ोस गांव का पैदा करता है, आपस में मिलजुल के खाएंगे, एमएसपी से ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ हम जाते हैं मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए, काहे को जाते हो? हमारे पूर्वजों ने कभी प्रसाद नहीं चढ़ाया। हमारे पूर्वज ले जाते आखा, आखा यानी साबुत अनाज। और आज अगर आखा हम मंदिर में अपने उदय चलो स्थल पे अब चढ़ाए यूं है, तो 15,000 चलो रुपए से कम नहीं राम होगी प्रसाद बात। जी, राम प्रसाद जी मैं रोकूंगा क्योंकि आज का रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, समय बहुत ठीक कम है पड़ सर। रहा। हाँ, फ्रांस से हमारे फूल कुमार जी जुड़े हुए हैं। फूल कुमार जी, हमारे इस मिशन में आपका क्या सहयोग रहेगा? हरियाणा से आप बड़े लिंकअप हैं, शुद्ध खाएं, अच्छा खाएं, इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का हम बना रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकारें के मामले में हम नहीं सोचते हैं, आप फ्रांस से जुड़े हुए हरियाणा को पूरा उस तरीके से टैकल कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में ये एक बात पहुंचे कि जो भी चीज मिलावट की या जिस तरीके से भी आ रही, हम उसको किस तरह से खाएं। पैदा करने वाले हम है, कंज्यूमर हमारा दोस्त बनेगा क्योंकि उसको भी शुद्ध खाना है। इंडस्ट्री उसके बीच में से कैसे अपने आप को देखे कि इन लोगों ने कैसे शेक हैंड करके हाथ मिला लिया। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ने जिस दिन हाथ मिला लिया उस दिन ढांचा कुछ अलग हो जाएगा। ये हम इसकी व्यवस्था के बारे में अवेयरनेस करें। इसके बारे में फूल कुमार जी आप बताइए, फ्रांस से जुड़े हुए हैं और साथी भी उनको सुने। हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। वैसे तो इस टॉपिक का मैं बिल्कुल, आप ये माने कि शायद इस ग्रुप में जितने भी आप महानुभाव जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कम ज्ञानी इंसान हूँ। एडिबल ऑयल्स पे अच्छे से मुझे कोई नॉलेज बड़ी सी है नहीं। लेकिन हाँ, जो पॉइंट आपने मेरे को बोलने पे रिकमेंड किया है कि अवेयरनेस इसके बारे कि भई मिक्स्ड फूड या जो भी ये हेल्थ के लिए जो नुकसानदायक फूड हैं, वो उनसे लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। इस पे सबसे बड़ा चैलेंज वहीं घूम के आता है, जैसे अभी एक साथी बोल रहे थे, किसने कही थी ये बात, शायद राम प्रसाद जी ने ही कही होगी कि नहीं, शायद वो थे, राजू जी थे शायद, कि भई लोग तो वो खरीदते हैं जो वो टीवी पे देखते हैं, मतलब एडवर्टाइज़िंग में जो देखते हैं। असल में मुझे भी यही लगता है कि जो ये स्पेस है टीवी मीडिया वाला, जब तक ये इस टाइप के कैम्पेनिंग्स का उनके ज़रिए कोई स्पेस हमें नहीं मिलता या हम नहीं क्रिएट करते, मुझे इसमें ज़्यादा सक्सेस मिलती हमें नहीं नज़र आती। क्योंकि हम ग्राउंड पे एक लिमिटेड रीच तक तो 1000-500 या हमारे सर्कल में जो भी 10-20 लोग होते हैं, उन तक तो हम कर लेंगे उसको मेंटेन। लेकिन अगर इसको मास मूवमेंट बनाना है तो हमें इस पे ही कुछ सोचना पड़ेगा कि ये मीडिया जो स्पेस है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज के दिन मीडिया स्पेस में अपना प्राइवेट स्पेस किसान संयुक्त मोर्चा के सोशल मीडिया पेजेज़ ने बना रखा है। उन्होंने अच्छा बना रखा है इसके ऊपर, ट्रैक्टर टू ट्विटर वाला पेज है, या एसकेएम का पेज है, किसान एकता मोर्चा का पेज है, जो सोशल मीडिया पे हैं। और मेबी जो छोटे-मोटे हमारे भी पेजेज़ हैं, जैसे उज़्मा बैठक का है या और इस टाइप के पेजेज़ हैं। इनके ज़रिए हम बेशक अपनी एक जो भी हमारी कैपेसिटी आज के दिन है, उसके हिसाब से हम अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं। बट सबसे कारगर रहेगी अगर एसकेएम के टाइप के जो बीकेयू के जितनी भी यूनियनें हैं, भारतीय किसान यूनियन की, अगर उनको इस बात पे एग्री कर लिया जाए कि भाई हम आपको कंटेंट क्रिएट करके देंगे, कैंपेनिंग क्रिएट करके देंगे और आप लोग इसको अपने पेजेज़ के ज़रिए चलवाएँ। तो शायद कहीं न कहीं हमें रूरल में अपनी ये अवेयरनेस ले जाने में हेल्प हो सकती है। अदरवाइज़ जिस तरीके से आज के दिन मीडिया और टीवी हावी है और उसका प्रभाव जो हावी है लोगों पे, जैसे अभी भी हमारे ही एक एक्सपर्ट ने बताया, उसके चलते तो लोग सुनने को भी तैयार नहीं है शायद, अगर मैं ना गलत हूँ तो। इवन आप शहर तो छोड़ो, गाँव तक में भी, और जो हरियाणा आप अर्बन ही, जो इवन हरियाणा और वेस्ट यूपी जो एनसीआर से लगता सारा एरिया है, ये तो इनका तो रूरल एरिया भी सेमी अर्बन हो गया है। इतना सेमी अर्बन हो गया है कि गाँव तक में जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहे हैं शहरों से, बर्गर ऑर्डर हो रहे हैं और वहाँ से स्पेशल स्कूटी लगा रखी है डिलीवरी के लिए।
भाई जो भी शहर के सर्कल में 15-20 किलोमीटर में गाँव हैं और ये है कि यहाँ पे हर एक 15-20 किलोमीटर पे कोई न कोई शहर नज़दीक में है ही। तो वहाँ पे गाँव वाली लेडीज़ जो हैं वो पिज़्ज़े और बर्गर ऑर्डर कर रही हैं। आई डोंट नो हम इसको कैसे मतलब बिना मीडिया में हमारा स्पेस क्रिएट किए कैसे हम इसको टैकल कर पाएँगे? आई थिंक फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा इस पे। हालाँकि इंडिविजुअल बहुत हम बहुत जो अपने हाँ आपकी जैसे हमारे ये छोटे-मोटे ग्रुप हैं, इनमें तो हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट उनकी हाँ स्पीड वो नहीं है, बहुत स्लो स्पीड है, चाहे अब जो मैं बैठा है, बिल्कुल चाहे ये बिल्कुल, बात फूल कुमार जी सही कह रहे हैं। पिछले 2 जी। महीने से मैंने सामाजिक सहकार के नाम से इसी बात को लेकर के, और हम लोग राम प्रसाद जी हैं, मैं हूं, और इस तरह से हम 5-4 साथी घूम रहे हैं, 5 गांवों को इकट्ठा किया। रेस्पॉन्स लगभग मैं इसको 0% कह सकता हूं। जब मैं फोन और वो करता हूं तो इसीलिए मुझे है क्योंकि जागृति, हाँ हाँ जी, वो इसीलिए क्योंकि जो हाँ मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें हमारा कोई स्टेक नहीं है वहाँ पे और जो कब्जा है सारा इन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हमारे साथी जो है ना किसान यूनियन वाले, इनका अभी काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। इन लोगों को अब इसके सिवाय इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कि हम हमारे गांव के लोग, हम पैदा करने वाले लोग, गांव के मतलब पैदा करने वाले लोग तो अच्छा खाएं। ये आवाज तो हमें उठानी पड़ेगी, तब कंपटीशन होगा दूसरे कंज्यूमर को। दूसरा कंज्यूमर देखेगा कि यार ये आदमी तो अच्छा खा रहा है और मेरे को वो चीज मिल क्यों नहीं रही है। तब वो डिमांड क्रिएट करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा तो उस डिमांड के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे, भाई तुम्हारी डिमांड है हम फुलफिल करते हैं लेकिन ये दे। तब ये आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी डुलमुल में है, वो तो अपना वोट बैंक का धंधा उनका। जब हम गांव का पैदा करने वाला आदमी अच्छा खाना शुरू करेगा, इसकी हमें गांव वाइज अवेयरनेस देनी है। मैं जाता हूँ गांव में, 2-4 घंटे खराब करता हूँ, हर बृहस्पतिवार को बैठता हूँ। खराब ही मानता हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं, अरे साहब आज वो है, आज वो फलाना। फिर मैं सोशल मीडिया के मार्फत भी काफी कुछ कहता हूँ, लेकिन मिल नहीं पा रहा ढांचा। अब इनका प्लेटफॉर्म काफी बड़ा बन चुका है, तो इन लोगों को भी कोई नया मेथड ढूंढना पड़ेगा। किसान को मतलब जो प्रोड्यूसर है उसकी चीज का महिमा मंडन टीवी से ज्यादा करना पड़ेगा। हम जो खा रहे हैं वो ये है, इसमें ये तत्व है, ये ताकत है, ये विटामिन है, ये मैं कहता हूं उनको। मैंने कहा जब ये चीज होगी तो दूसरा कंज्यूमर सोचेगा कि मैंने पैदा नहीं किया, इसका मतलब इसमें कुछ ताकत ज्यादा है। भाई तू क्या खा रहा है कि मैं तो ये खा रहा हूं भाई। तब वो डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो एक सप्लाई होगी। रामदेव सर सिंह एक जी छोटा-सा इसमें पॉइंट हाथ उठा रहे हैं। हाँ हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, बोलिए। सर एक फूल छोटा-सा कुमार जी पॉइंट कुछ ऐड कहना। करूँ? बोलिए। हमारे यहाँ थोड़ा-सा ना ये ओढ़ने-पहनने से लेके खाने-पीने में ना शो ऑफ की भी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ वो तो अर्णव ने बताया ना कि एक तेल आया है, बाहर का तेल है, वो 500 रुपए पता नहीं कितना है, उसको ये अब अपने गर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन हाई क्वालिटी गर्म करके उसका सत्यानाश करके हम खा रहे हैं। क्या ओलवीक ऐसा कुछ नाम बताया उन्हें। तो हाँ, ये वही एनीवे आरती थैंक जो यू। है, हाँ, तो वो बहुत हो गया ना। टीवी के खेलेगा हमारे बच्चा, जबकि हम बच्चों को ताकतवर करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है ना हमारे अंदर कोई ऐसी बात है कि भाई हम बच्चों को कमजोर रखना चाह रहे हैं, लेकिन अधूरे ज्ञान से, टीवी के एडवर्टाइजमेंट से, पाश्चात्य वेस्टर्न रिसर्च को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज जो टीके था उसको एक तरफ फेंक के हमारे पूर्वजों की बातों को साइड में करके हम बढ़ रहे हैं। तो वो हमारे जो है आने वाली जनरेशन उसी तरह से। रामदेव जी आपने हाथ खड़ा किया, आप बोलिए आप, क्योंकि 1:02 हो गया। अब हमारा सेशन रिकॉर्डिंग में है आज, इसलिए हम पूरा क्लोज करना चाहेंगे। आप बोलिए रामदेव जी, एक वो भाषणी से हैं जुड़े हुए महिपाल जी। हाँ रामदेव जी माइक खोलिए, अपनी बात को रखिए। चलो मेरे ख्याल से बटन दब गया होगा। हाँ महिपाल जी को आप अपनी बात को रख दीजिए ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। बाकी करीब करीब टच हो गया। हाँ महिपाल जी बाकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे इसमें? चलो हाँ सर, ठीक राम है। राम जी सबको। हाँ हाँ बोलियो बोलो। मैं ये कह रहा था जैसे कि अपना घी है मतलब घर का, तो उसका मतलब जैसे कि शेर वाले बोलते हैं आप गांव का घी लेके आओ, हम मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे भाई। तो उस हिसाब से जैसे कि अपने तेल भी, तिली का तेल है, दूसरे तेल जैसे कि अपन देसी प्रोडक्ट रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक शहर वाले लोग अपने को बोलेंगे कि आप लेके आओ, हम इतना पैसे दे देंगे।
ये जिसकी महिपाल दिक्कत जी मैं कहते हैं ना, सारी ट्राई मैं कर रहा हूँ, लेकिन कई हर्डल्स है, जैसा फूल कुमार जी ने भी कहा। हमारे पास सिर्फ हाँ, एक एसकेएम का प्लेटफॉर्म के सिवाय किसान का भला करने वाला बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। हम छोटे छोटे ग्रुप में बहुत लोग उद्यमा के मार्फत ये फूल कुमार जी कर रहे हैं। मैं ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के मार्फत मैं भी गाँव के अंदर ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे चला रहा हूँ। उसमें मैक्सिमम पार्ट मेरा वैसे गवर्नमेंट काउंटर का कार्ड है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट मेरा किसान मजदूर गांव और इसके ऊपर मेरा फोकस है। लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी है कि हम अभी तक बहुत हमें संघर्ष करने की जरूरत है। तो और कोई किसी की वो बात तो रह गई हो तो एक आध मिनट में अपनी बात को रख दे। फिर अब रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए भाई सनीश, अपना रिकॉर्ड बंद कर दीजिए। ठीक है जी, हाँ बंद कर दी जाए मीटिंग और मिलेंगे। धन्यवाद राजू जी आपका, फूल कुमार जी आपका, साल सिंह जी और राम प्रसाद जी और मान साहब और सबका आपके आने का। मनीष जी धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके सर, थैंक यू।